अब जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इवेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये इंडियन जीएस वाले पोर्शन से भी यहाँ से प्रश्न अच्छा खासा बनता है, साथ ही साथ सीजी वाले में क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रॉलेट एक्ट का, क्या यहाँ पे विरोध प्रदर्शन था, ये सारा चीज प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट इसको लागू कब किया गया था, तो 19 मार्च 1919 को। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहला चीज तो ये हो गया कि रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और ये एक्ट का प्रभाव स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा अधिनियम था जिसमें केवल संदेह मात्र से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और क्या गिरफ्तार तो किया ही जा सकता था, साथ ही साथ उस व्यक्ति को किसी भी तरह का अधिकार भी नहीं था कि वो अपने गिरफ्तारी के विरुद्ध में कोई अपील कर सके, ना ही कोई वो दलील कर सकता था और ना ही कोई वकील कर सकता था अपने बचाव के लिए। इसीलिए इसका जो है खुलकर विरोध किया जाता है और गांधी जी जो है इनका विरोध करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा विरोध किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को, और वो देशव्यापी एक हड़ताल की आह्वान करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। फिर इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके विरोध में ही वहां पे सभा का आयोजन किया जा रहा था सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के लिए, तो वहीं पे जो है धनाधन गोलियां चला दिया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो वो तो डेट आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919, इस डेट के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है रॉलेट एक्ट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस रॉलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब जो छत्तीसगढ़ में रॉलेट एक्ट का कैसे विरोध हुआ 1919 के अंदर, हमको पता हो गया कि 1919 के अंदर ही रॉलेट एक्ट आया था, जो कि 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। अब रॉलेट एक्ट का विरोध देशव्यापी तो महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया ही था, उन्होंने हड़ताल शुरू कर ही दिया था 6 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अंदर भी विरोध देखने को मिलता है। रायपुर में कौन विरोध करने वाले जो महत्वपूर्ण नेतागण थे, उसमें माधवराव सप्रे थे, रविशंकर शुक्ल थे, महंत लक्ष्मी नारायण थे रायपुर के अंदर। बिलासपुर में जाएंगे तो ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, शिव दुलारे मिश्र, ये बिलासपुर में विरोध करने वाले थे। यहाँ पे एक चीज ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नॉर्मल स्कूल है बिलासपुर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे गंगाधर गोपाल दीक्षित और रघुनंदन मिश्र, ये दोनों जो थे नॉर्मल स्कूल में अध्ययन करने का बहिष्कार करते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उस समय रायपुर रतनपुर वाला जो क्षेत्र था, वहां पे बांध निर्माण का कार्य चल रहा था, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में बांध निर्माण के कार्य को रोकने का अपील किया जाता है। किसके द्वारा अपील किया जाता है, यह भी नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास जो है, इनके द्वारा जो है बांध निर्माण के कार्यक्रम को रोकने का आह्वान किया जाता है। इसके बाद यह भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, ये डेट याद रखना है 30 मार्च 1919, 30 मार्च 1919 को छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल और काला दिवस मनाया जाता है। आम हड़ताल भी किया जाता है, साथ ही साथ काला दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। तो ये सारी घटनाएं रॉलेट एक्ट से संबंधित है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।